साढ़े इस्लाम का मजाक पक्के बैठी हुई है, खड़ा कर सुनो सर जी, आयत लिखी और खड़ी हो जाओ। साढ़े इस्लाम का मजाक है। यार ये ना इसको कहते बेकमीजी से उतार। अभी का भाई बन रहा है तो ये बहन आई, उन्होंने कहा जी आइंदा के बाद साल मास्क नहीं पहनेंगे, तो ये नियम माफ कर दिए। अस्सलाम वालेकुम। मैं इच्छा बाजार गई और मैंने ये जो कुर्ता पहना था ये मैंने डिजाइन समझ के लिया है। मुझे नहीं पता था उस पे कुछ इस तरह का लिखा है जिससे लोग ये समझेंगे कि ये शायद कोई अरबी लिखी है, और मेरी ऐसी कोई नियत नहीं थी। और ये जो भी हुआ इल्मी में हुआ है, लेकिन मैं फिर भी माफी मांगती हूँ। कुरान, सुन्नत और नाउज़ बिल्लाह, हम सोच भी नहीं सकते मुसलमान होकर कि हम गुस्ताखी करेंगे या गुस्ताखी रसूल करेंगे। मैं अहले सुन्नत से बिलोंग करती हूँ और मेरे ससुर हाफ़िज़े कुरान है। मैं खुद, हम लोग दीनी घराने से हमारा ताल्लुक है। और ये कहाँ का इंसाफ है? बैठने वाले उलमा ने अच्छा किरदार अदा किया होगा यकीनन, मगर ये किरदार जो है कि उन्हीं से ही माफ़ी भी मंगवाना जिनको हरास किया गया है। रहमान रहीम नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद कुल इन जाअकुम फासिकुम बिनबइन फतबय्यनु। गुज़श्ता रोज़ लाहौर इशरा के अंदर रूनमा होने वाला वाक़या, जब एक ख़ातून अरबी रस्मुल ख़त वाला अरबी अबाया पहन के वो घर से बाहर आती है, तो हमारे मुसलमान भाई जो कुरान मजीद की मोहब्बत में उसकी तौहीन समझते हुए कि ये कुरान की आयत लिखी हुई हैं, वो उस पर टूट पड़ते हैं और उसे हरास किया जाता है और उसको गुस्ताख़ कुरान और तौहीन कुरान और तौहीन रिसालत के ताने दिए जाते हैं और नारे लगाए जाते हैं। एक तरफ हमारी कुरान के साथ ये वालिहाना मोहब्बत इस कदर है कि हम कुरान के लिए मरने को तैयार हैं, मगर ये पहचान नहीं है कि क्या वो कुरानी अल्फाज थे भी कि नहीं। एक तरफ एक ज़िंदा इंसान के जिस्म पर अरबी के वो अल्फाज जो एक लफ्ज़ लिखा हुआ है, हलवा है या हिलू है, जिसका माना मिठाई है, स्वीट है, खूबसूरती है, हम उसको कुरान समझ के उस खातून को उसकी जान लेने के दरपे हो जाते हैं। और दूसरी तरफ हम अपने मैयतों के ऊपर, मरे हुए बंदे के ऊपर, फौतशुदा के ऊपर कुरान मजीद की लिखी हुई आयत जिन चादरों पर होती हैं वो चादरें डाल दी जाती हैं। अक्सर आपने मैयतों पर देखा होगा कि वहाँ पर चारों कुल लिखे होते हैं और कलमा शरीफ लिखा होता है और वो मैयत के ऊपर लिखा होता है, और वो कुल जो है वो कुरान की आयत उसके पैरों पर भी आ रही होती हैं और उसके जिस्म के दूसरे हिस्सों पर भी आ रही होती हैं। यानी हमारी जहालत का ये आलम है कि हम कुरान के लिए मरने के लिए तैयार हैं, कुरान की मानने के लिए तैयार नहीं हैं। हमें ये कोई पता नहीं कि कुरान मजीद के अंदर क्या लिखा हुआ है। और अक्सरियत का तो ये हाल है कि सूरह फातिहा का तर्जमा तफसीर भी हमें नहीं आती होगी, कुल हुवल्लाहु अहद का तर्जमा तफसीर भी हमें नहीं आती होगी, मगर उस कुरान के लिए मरने को तैयार हैं, कुरान की मानने को तैयार नहीं हैं। यही वजह है कि आज हम नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की सुन्नतों से, दीन से, शरीयत से इसलिए दूर हैं कि हम नबी के लिए मरने को तैयार हैं, नबी की मानने को लिए तैयार नहीं हैं। इसीलिए अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का भी कि मामला भी यही है हमारे साथ कि हम अल्लाह के लिए मरने को तैयार हैं, अल्लाह की मानने को तैयार नहीं हैं। मेरे भाई, नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने लोगों को जो दावत दी फ़ारान की चोटी पर, या अय्युहन्नास क़ूलू ला इलाहा इल्लल्लाह तुफ़्लिहू, ला इलाहा की दावत दी है कि इस ला इलाहा में कामयाबी है, इसको समझो। फ़अलम अन्नहु ला इलाहा इल्लल्लाह, पहले इस बात का इल्म हासिल करो कि ला इलाहा इल्लल्लाह है क्या, उसके बाद उसकी दावत है। एक तो ये पहलू है कि जब वो औरत बेचारी घेर ली गई और करीब था कि लोग जो है वो बलवे के साथ उसकी जान ले ली जाती, शदीद उसको हरास किया, वो पूरी तरह घबराहट का शिकार थी। और वहाँ बरवक्त पुलिस पहुंचकर उन्होंने और उनकी एएसपी साहिबा ने, जो मैं समझता हूँ कि आयरन लेडी का किरदार अदा करते हुए, उस खातून ने उसको बड़ी अच्छे तरीके से दलेरी और जुर्रत के साथ जो है वो उसको महफूज मुकाम तक पहुँचाती है। मैं पुलिस के इस किरदार को काबिल तहसीन समझता हूँ। मगर इसका अगला पहलू जो है वो ये है कि एक महफूज जगह पर उसके वरसा जो बारिश हैं, दीनदार लगते हैं, और उस बच्ची से उल्टा माफ़ियाँ मंगाई जाती हैं। सवाल ये होता है कि उलमा की मौजूदगी में
اور ایک حضرت صاحب تو اس کے منہ میں یہ لقمے ڈال رہے ہیں کہ کہو کہ ہم سنی ہیں، ہمارا تعلق جو ہے وہ اہل سنت سے ہے۔ او بھائی بات یہ ہے کہ جب پتہ چل گیا کہ اس لڑکی کا اس میں قصور نہیں ہے، یہ عوام کی جہالت تھی، تو بجائے اس کے کہ وہ عوام کو ریکگنائز کر کے پہچان کے ان کو پکڑا جائے اور مقدمات ان کے خلاف تیار کیے جائیں، الٹا اس کے ورثاء سے اور لڑکی سے معافیاں مانگی جا رہی ہیں۔ یہ کہاں کا انصاف ہے؟ بیٹھنے والے علماء نے اچھا کردار ادا کیا ہوگا یقیناً، مگر یہ کردار جو ہے کہ انہی سے ہی معافی بھی منگوانا جن کو ہراس کیا گیا ہے، تو میں سمجھتا ہوں کہ یہاں پر ریاست نے اپنی رٹ کمزور کی ہے اور یہاں پر علماء نے اپنا پورا کردار ادا نہیں کیا، اور یقیناً یہ علماء جو ہے یہ غالباً اس علاقے کے اچھے جید علماء ہوں گے یا امن کمیٹی کے ممبر ہوں گے۔ ان کو چاہیے تھا جب یہ پتہ چل گیا کہ یہ زیادتی ہوئی ہے لڑکی کے ساتھ، لوگوں نے یہ غلط فہمی میں سارا کچھ کیا ہے، تو لوگوں کو معافی مانگنی چاہیے تھی۔ اگر وہ نہیں معافی مانگتے تو قانون کے مطابق ان کے خلاف کارروائی ہونی چاہیے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ اس طرح کے ہماری سوسائٹی کے اندر دن بدن واقعات بہت تیزی کے ساتھ بڑھتے چلے جا رہے ہیں۔ آخر اس کی وجہ کیا ہے؟ سب سے بڑی وجہ جو ہے ہمارا نظام تعلیم ہے، جس نظام تعلیم میں قرآن و سنت کی پراپر تعلیم ہی نہیں ہے، قرآن و اسلام کے ساتھ پراپر لگاؤ کی تعلیم نہیں ہے، جس وجہ سے لوگ جو ہے قرآن و سنت کے نام پر جذباتی ہو جاتے ہیں مگر اس کا فہم نہیں رکھتے۔ سب سے پہلے فَاعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ، لا الہ کی تعلیم جو ہے وہ ضروری ہے، اس کا علم ضروری ہے، اور علم کے ساتھ ساتھ تربیت کا ہونا ضروری ہے۔ جب یہ دو چیزیں مضبوط ہوتی چلی جائیں گی تو پھر یہ جو خواہ مخواہ جذباتی ہونا اور کسی کو بھی گستاخ قرآن یا گستاخ رسول بنا کر اس پر جو ہے وہ فتوی بازی کرنا اور اس کی جان لے لینا، میں سمجھتا ہوں کہ یہ اس سے پاکستان کا چہرہ بھی پر بھی داغ لگ رہا ہے اور اسلام پر بھی یہ داغ لگ رہا ہے، جبکہ اسلام بھی صاف ستھرا ہے اور پاکستان بھی انشاءاللہ تعالی محفوظ و رہنے کے لیے ہے، مگر ہمیں کم از کم ان چیزوں کا تدارک کرنا چاہیے اور ایسے لوگوں کی حوصلہ شکنی کرنی چاہیے کہ جو بغیر تفتیش اور تحقیق کے وہ جو ہے وہ لوگوں کے اوپر فتوے لگاتے ہیں، پھر ان کی جان لیوا جو ہے واقعات ہو جاتے ہیں۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ اس سے ہمارے لوگوں کو حوصلے سے کام لینا چاہیے، صبر سے کام لینا چاہیے اور تحقیق اور تفتیش کرنی چاہیے، اور یہ ڈیوٹی بھی ہماری نہیں ہے، یہ ہمارے اداروں کی ہے۔ اداروں پر ہمیں اعتماد ہونا چاہیے اور ادارے جو ہے وہ اس کا بہتر حل نکال سکتے ہیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔